हेलो एवरीवन। आज मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस ओपनिंग लाइन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि ये दुनिया हम जैसे इंसानों से भरी हुई है जिनकी बात पोएट इस पोएम में करेंगे। दूसरा ये मतलब हो सकता है कि ये दुनिया हमसे परेशान हो चुकी है। टू मच का मतलब बर्दाश्त के बाहर। और इसका एक और मतलब हो सकता है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में टू मच यानी बहुत ज़्यादा खुश चुके हैं। वर्ल्ड का यहाँ मतलब है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। विद अस यानी हमारे साथ ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है। लेट एंड सून, इसका यहाँ मतलब है पहले भी और जल्द ही यानी आगे भी। पहले भी दुनिया हमसे परेशान थी या भरी हुई थी या हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे थे और आगे भी ऐसा ही होगा। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम सिर्फ कमाते हैं और खर्च करते हैं। इस तरीके से हम अपनी पावर्स को वेस्ट कर देते हैं, यानी हमारा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने में है, जबकि हम अपनी पावर्स का कुछ बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हम अपनी पावर्स को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों तक लिमिट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, हम हमारी नेचर की तरफ बहुत कम देखते हैं। हम सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी प्रकृति की कीमत बहुत कम समझते हैं। हम नेचर की ट्रू ब्यूटी की तरफ ध्यान नहीं देते। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। सॉर्डेड मतलब गंदा या बुरा, बून मतलब वरदान। हमने अपना दिल मटेरियलिस्टिक चीजों को दे दिया है और इसे पोएट ने एक बुरा वरदान माना है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे बहुत काम आती हैं, तो ये हमारे लिए एक वरदान के समान है। पर बहुत ज्यादा इस चीज को इम्पोर्टेंस देना एक बुरा वरदान है। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। बियर का मतलब बिना कपड़ों के, बूजम मतलब चेस्ट। ऐसा लगता है समुद्र ने बिना कपड़ों के चेस्ट मून के सामने रखी हो, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रखती है। मून के ग्रेविटेशन फोर्स से समुद्र की लहरें ऊपर को उठती हैं, जो ऐसा दिखता है जैसे समुद्र एक माँ है जो अपने बच्चे यानी चांद को दूध पिला रही है। द विंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। हाउलिंग मतलब गरजना, हवाएं जो हर घंटे गरजती रहेंगी। एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। अप गैदर यानी इकट्ठा होना। समुद्र और हवा सब अभी इकट्ठा हुए हैं सोते हुए फूलों की तरह, यानी सब एकदम शांत हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब है धुन से बाहर होना। इनके लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, यानी हम नेचर की धुन से बाहर होकर पैसों की धुन में शामिल हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, हमें अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट गॉड, आईड रादर बी अ पेगन। पोएट भगवान से कह रहे हैं कि इससे अच्छा वो एक पेगन बनना पसंद करेंगे। पेगन वो लोग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म या इस्लाम और बाकी रिलीजन में यकीन नहीं करते। वो इस सबसे अलग एक रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो नेचर को ही गॉड मानते हैं। सकल्ड इन क्रीड आउटवर्न। सकल्ड का मतलब है नरिश करना या पालन पोषण करना। क्रीड मतलब एक रिलीजियस बिलीफ और आउटवर्न मतलब पुराना। पोएट एक पेगन बनना चाहते हैं और इस पुराने रिलीजियस बिलीफ से खुद को नरिश करना चाहते हैं, यानी पोएट एक पेगन बनने के पुराने बिलीफ में पलना चाहते हैं। सो आई माइट स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीसेंट ली। प्लीसेंट का मतलब सुखद, ली का मतलब घास का मैदान। पोएट कह रहे हैं कि पेगन बनने के बाद जब मैं इस सुखद घास के मैदान में खड़ा होऊंगा, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेड मी लेस फॉरलॉर्न। ग्लिम्स का मतलब झलक, फॉरलॉर्न मतलब अकेला। जब मैं इस घास के मैदान में खड़ा होऊंगा तो मुझे ऐसी झलक दिखाई देंगी जो मुझे कम अकेला महसूस कराएंगी। कैसी झलक दिखेंगी वो पोएट लास्ट की 2 लाइन्स में बताएंगे। Have sight of Proteus rising from the sea or hear old Triton blow his wreathed horn। अब लास्ट की 2 लाइन्स में पोएट 2 पेगन गॉड के बारे में बता रहे हैं। पोएट ने इन्हीं की झलक की बात की थी जो उन्हें कम अकेला फील कराती। रीथ्ड मतलब है घुमावदार और हॉर्न मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम भोपू कहते हैं। पोएट अगर पैगन बन जाते तो वो प्रोटियस को समुद्र से बाहर आते देखते या ट्राइटन को उनका घुमावदार भोपू बजाते हुए सुनते। प्रोटियस और ट्राइटन
दोनों ही पैगन्स के गॉड हैं जो समुद्र में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रोटियस फ्यूचर बता सकते थे, पर वो जितना हो सके फ्यूचर बताना अवॉइड करते थे। और ट्राइटन के लिए माना जाता है कि वो समुद्र की लहरों को शांत कर सकते थे अपना हॉर्न बजा के। यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।